मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कहने में कोई बुराई नहीं, नतीजों से पहले तो कोई कुछ भी कह सकता है। एक एक कार्यकर्ताओं ने ये मन बना लिया है, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हम सब लोग कांग्रेस को 2024 में केंद्र में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, राहुल गांधी तो स्टफ ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। देश मेरे तेरी जान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, ओ देश मेरे, ओ भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और इस देश पर तो सभी की जान जो है वो सजदे हैं, देश के लिए सब मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन अभी इस वक्त माहौल चुनावी है। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, जरा जनता से पहले मुखातिब हो जाएं, 1 to 1 हो जाएं, है ना। बहुत दिनों बाद आज नजर आए हैं। और इनका देखिए ड्रेस भी आज थोड़ा बदला है। आज ये सब बाहर के विदेशी आर्टिस्ट लग रहे हैं आपके इस पे जैकेट पे। हमेशा विदेशी रहते हैं इसमें। सब विदेशी रहते हैं। आज भी कोई गाना गाना है? नहीं आज नहीं। आज कुछ नहीं, आज बस देखेंगे। और चश्मा बड़ा से लगा के आए हैं तो आज ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि गारंटी दे रहा हूं कि 24 में बीजेपी हारेगी। इधर अजय राय जी ने कहा कि लोग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि जो विपक्ष हो इतना सशक्त हो, मजबूत हो कि वो दम दिखाए, है ना। लेकिन क्या राहुल जी सच में इतना दम रखते हैं और देश की जनता क्या इसके लिए तैयार है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, या फिर भैया राहुल गांधी जी गारंटी देते रह जाएंगे और मोदी जी 24 जीत ले जाएंगे। और राहुल गांधी जी की गारंटी पर कहीं मोदी जी का 24 में बुलडोजर तो नहीं चल जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जोर से बोलो। हाँ, तो आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि लद्दाख से राहुल जी ने कहा है, पूरे भारत यात्रा पर राहुल जी निकले, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 24 में हरा देंगे और गारंटी के साथ हरा देंगे। और कभी उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो राहुल गांधी के चैलेंज में किसको कितना दम नजर आता है? क्या सर इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और राहुल गांधी जी पीएम बनने वाले। मैं छोटा राहुल हूँ, लिख के दे रहा हूँ सर। तुम छोटे, उधर वो गारंटी दे रहे हैं और तुम लिख के दे रहे हो। मैं जनता का छोटा राहुल हूँ, लिख के दे रहा हूँ। जनता का छोटा राहुल। अब जनता का छोटा राहुल ये है और युवा राहुल राहुल गांधी जी हैं, है ना। तो इनकी भी अलग तरीके की गारंटी और उधर है। हाँ, हमारे मोदी जी को राहुल गांधी जीवन में कभी हरा नहीं सकते, लिखित रख लीगी। जीवन में कभी नहीं हरा सकते। अरे आराम से ये बताइए जिस आदमी को गेहूं और बाली में फर्क नहीं मारा है वो कह रहा मोदी को हरा देंगे। उनके कोई भी आ जाए, मोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सुन लीजिए कान खोल करके, जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी पीएम रहेंगे। 101%। इन लोगों का वो हिसाब है, अगर बातों के लड्डू बनाना तो छोटे क्यों बनाए, बड़े ही बनाएंगे। ये इनका वो हिसाब है। इनका ये कांग्रेस वालों का राहुल गांधी का सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे। सपना है, सपना ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा। मोदी था, मोदी है, मोदी ही रहेगा। ये देखिए, ये जनता है। हाँ जी,
जो मोदी कह रहे हैं वो सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। राहुल गांधी की नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन एक चीज बताइए, ठीक है ये जनता की बात मैं मानता हूं, आप लोग बोलिए, मैं हमेशा कहता हूं दिल की बात बोला कीजिए, क्योंकि ये शो इसीलिए है कि जनता अपने दिल की बात करेगी ना तो समझ में आएगा कि मूड क्या है। ऐसा नहीं कि नेताओं को देखकर, पार्टी को देखकर आप लोग बोला करें, दिल की बात बोला करें। कि मोदी जी का तो जनता जानता है, हर एक चुनाव के जैसे चुनाव बढ़ रहा है मोदी जी का विश्वास बढ़ रहा है। हर एक जनता के पास मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिला था और नहीं मिलेगा। और रही बात नेता इकट्ठा करने से, चोरों का गैंग इकट्ठा करने से, भ्रष्टाचारी इकट्ठा करने से कोई इंडिया डॉट नहीं बन सकता है और न महागठबंधन बनेगा। आज डीएसपी लालू यादव को भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, अपहरण में फंसा हुआ है, मर्डर केस में फंसा, उसमें डीएसपी छाता ले घूम रहा है। ऐसे जनता के साथ खड़ा होकर राहुल गांधी करा मैं सरकार बनाऊंगा। चारा घोटाला तो सर है ही। अरे तो आगे आ जाओ ना, ऐसे पीछे से क्यों फीड कर रहे हैं? क्या नाम है? अनुज जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड के रहने वाले हो। तो मोदी जी को हरा देंगे राहुल जी? बिल्कुल नहीं, खुद पप्पू क्या हराएगा। मैं कहता हूँ ऐसी बातें मत किया कीजिए जो शोभा नहीं दे, है ना? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करिए। हाँ, मोदी जी को राहुल गांधी हरा देंगे। किसको? मोदी जी को राहुल गांधी कह रहे हैं कि 24 में गारंटी है कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। मोदी जी तो पहले हार चुके हैं, हार गए राहुल जी के सामने। उनके सामने कहीं नहीं टिक सकते हो। राहुल गांधी के सामने मोदी जी नहीं टिक सकते। देख लीजिए भाई साहब, ये भी जनता की राय है। एजुकेशन में आ जाइए, पढ़ाई लिखाई में आ जाइए, या किसी भी चीज में आ जाइए, उनके सामने डिबेट कर लीजिए आमने सामने कभी एक बार, क्या होता सही। अब राहुल गांधी और मोदी जी की डिबेट हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसी डिबेट कभी हुई नहीं होगी अगर मोदी और राहुल गांधी जी की डिबेट हो जाए, हैं? वैसे जैसे होता है ना यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, बाकी देशों में जो होता है, चुनाव से पहले प्रेम जी की डिबेट होती है, तो वैसी डिबेट हो जाए तो वैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये भी सच है ना? क्या डिबेट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में। आप लोगों को क्या लगता है? गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे, पीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। हाँ, हिंदुस्तान में नेहरू के बाद कोई भी 2 इलेक्शन के बाद जीता नहीं है। सरकार जाएगी, पब्लिक चेंज कर देगी। क्या जी? 2036 तक पीएम पद बुकिंग हो चुकी है। मोदी जी, उसके बाद योगी जी, कोई इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जो आदमी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ काले कपड़े पहन के सड़कों में आ जाता है, उसको अपना मुंह भी काला कर लेना चाहिए और उसकी पार्टी को भी अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोर्ट उसमें लोकसभा में बैठे। ठीक है, चलिए, ये जनता की राय हो गई। अब जरा नेताओं के पास आते हैं, नेताओं से आपको मिलवा देते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, आपकी जज्बात उमड़ रही है। अच्छा, ठीक है, जरा मेहमानों से मिलवा देते हैं। धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। वकार भट्टी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दिव्या शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और निकिता चावला हमारे साथ हैं बीच में, लेकिन नाम इसमें लास्ट में लिखा हुआ था इसलिए लास्ट में लिया, लेकिन आप रहती तो बीच में ही है, इसलिए कहीं टेंशन है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप इधर की लाइन लेंगे कि इधर की लाइन लेंगे, कभी समझ में नहीं आता है। प्रेम जी, ये कैसी गारंटी है जिसमें राहुल गांधी खुद अमेठी हार जाते हैं 2019 में, है ना? चुनाव जीतने के लिए 24 का और मोदी जी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाना पड़ता है और कहते हैं कि कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। देखिए, चुनाव में जीत हार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 3 लोकसभा सीटें एक साथ लड़ी थी और तीनों हार गए थे, ये भी इतिहास है। लेकिन बात यह है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले चुनौती दी कि अगले साल हम आ रहे हैं। चुनाव से पहले किसी प्रधानमंत्री ने खुल करके ऐसा कभी नहीं कहा कि अगले साल भी हम ही झंडा फहराएंगे। अच्छा प्रेम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आप वैसे कांग्रेस के फेवर में बोलते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप विश्लेषण भी करते हैं। आपको लग रहा है कि अभी कांग्रेस इस स्थिति में है कि बीजेपी को हराकर और अकेले आ जाए 24 में? देखिए, मैं किसी के फेवर में बोलना है तो इल्जाम है, वे सत्ता के खिलाफ में पत्रकार बोलता है, वो तो ये है। लेकिन जहां तक बात है, मुझे याद है 1984 भी
जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, आई थी 2 सीट। तो ये जो है इलेक्शन में दावे और प्रतिदावे होते हैं, इसमें राहुल मतलब ये सिर्फ दावा है, इसको सच नहीं समझे जनता। फैक्चुअल मिस्टेक है। प्रेम जी हमेशा जानबूझ के फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं। श्रीमान अटल बिहारी जानबूझ के करते हैं तो मिस्टेक कैसे हो गया? जानबूझ के मिस्टेक होता है क्या? ये प्रेम जी देखिए, यहाँ पर ये गंभीर आरोप है कि जानबूझकर फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं। ये तो जानबूझकर फैक्चुअल मिस्टेक नहीं हुआ, आप जानबूझकर गुमराह करते हैं, जानबूझकर गलत फैक्ट रखते हैं। प्रेम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में 3 जगह से चुनाव लड़े थे, उसमें से बलरामपुर उन्होंने चुनाव जीता था, बाकी 2 जगह हारे थे। अब मैं जवाब देता हूं, राहुल गांधी। अब देखिए सही कर रहे हैं अपना, करेक्ट 3 इसका मतलब गुमराह किया आपने। नहीं मैं गलती हो गई, ठीक है, मान लिया इन्होंने, और गलती मान ली इन्होंने। चलिए अब प्रेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद गलती मानने के लिए। अब मैं बताता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने भी एक गारंटी दे रखी है लाल किले के प्राचीर से। क्या गारंटी दी है? कि विकास के कमल को जाने नहीं देंगे और भ्रष्टाचारी पंजे को कभी दिल्ली के तख्त पे आने नहीं देंगे। तो ये तो हो गया। देखिए उधर से जो बातें आ रही है कि गारंटी है, लेकिन इतनी गारंटी है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया में इस बार इंडिया ही जीतेगा, बीजेपी का कोई इस बार नहीं चलने वाला है, कोई जादू और कोई रणनीति नहीं चलेगी। आपको देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और लोकतंत्र में आज गांव गरीब किसान भारत के हर नौजवान के मन से मुंह तक मोदी मोदी हो रहा है। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं देश के सभी लाल हैं, एक मुंगेरी लाल भी हुए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल बहुतों ने देखी होगी, उसका किरदार रघुवीर यादव ने प्ले किया था। आज उस किरदार को चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे तेजस्वी यादव जी रहे हो और उसके सरबराह राहुल गांधी जी रहे हो, लेकिन ये ख्वाब है, मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो क्या बात इतनी सी है कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है? बात इतनी सी है क्या कि राहुल गांधी अपने दिल को बहला रहे हैं? राहुल गांधी अपने दिल को नहीं बहला रहे हैं। देश में विकास अगर होगा तो 2024 में राहुल के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी होगा। और आने वाले राहुल गांधी कहते हैं ना कि पहले राजीव जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, नफरत के बाजार में मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं ना, आने वाले 2024 में इसको प्रूव करके दिखाएंगे। 9 साल में बीजेपी सरकार में क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, ये जनता बखूबी जानती है। युवा इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। जी दिव्या जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप कह रही हैं कि राहुल जी आएंगे तो ही विकास होगा। तो पहले इंदिरा जी के जमाने में, राहुल जी के जमाने में, मनमोहन जी के जमाने में इसका मतलब विकास नहीं हुआ था। अब वो सब करने के लिए राहुल जी को विकास हुआ था, बिल्कुल विकास हुआ था। लेकिन ये 9 साल जो बीजेपी के राज में चले हैं, इन 9 साल में कितना विकास हुआ है? देश में नफरत फैलाने का काम किया गया है। देश में नफरत फैलाने का काम किया गया है। हाँ, सिर्फ नफरत का विकास हुआ है, सिर्फ नफरत का विकास हुआ है। आराम से भाई साहब, आराम से। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, 1 सेकंड, आराम से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में आपात स्थिति आ जाएगी। कौन बन गए प्रधानमंत्री? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो आपात स्थिति क्यों आ जाएगी? देश शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी में कोई ऐसी बात नहीं है जो मोदी से ऊपर हो सके। मोदी ही बनना। ये देखिए इधर से गजब, थोड़े से पीछे आप लोग हो जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, मनमोहन जी के जमाने में विकास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का हुआ है, लूट का हुआ है, और जितना देश को बर्बाद करने का हुआ है, क्योंकि उस समय सुपर पीएम माननीय सोनिया जी थी। नाम के लिए मनमोहन जी पीएम थे, लेकिन वो बेचारे ठहरे सीधे साधे आदमी, राजनीति से कोसों दूर। उनको तो जबरदस्ती एक पुतला बना के बिठाया गया था। ठीक बात है, लेकिन देखिए कश्मीर से 370 हट गया। अब देश में इतना बड़ा काम हो गया वकार भट्टी, आप बताएं इससे ज्यादा इस देश को क्या चाहिए था कि कश्मीर सीधे जुड़ गए हिंदुस्तान से? पहली बात, कश्मीर जुड़ा या नहीं जुड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट पे 370 का केस चल रहा है, तो इस पे बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे।
अब दूसरा पॉइंट ये है कि कब तक अनपढ़े सरकार चलाते रहेंगे। अब पढ़ू लिखों की जरूरत है और नौजवान पढ़ा लिखा वापस आए और पढ़ा लिखा हुकूमत में आए और अच्छे काम करे, ना कि नाम चेंज करे, स्टेट को बर्बाद करे। जैसे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, एक स्टेट को 2 यूटी में तब्दील कर दिया। तो ऐसी सरकार नफती नहीं चाहिए। और एक पॉइंट और भी कह देता हूं, इंडिया जरूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी नहीं है, इंडिया जरूरी है। तो कौन सा वाला इंडिया है, गठबंधन वाला इंडिया कि हिंदुस्तान वाला इंडिया? मैं कह रहा हूँ वो उस इंडिया की जरूरत है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहे, ना कि हिंदू राष्ट्र रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले तो पूरे देश को, यहाँ उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वन में नाचते हुए मोर बहुत देखे हैं और घन पे घुमड़ते घनघोर बहुत देखे हैं। ये नदियां क्या सिखाएंगी हम समंदर को उमड़ना घुमड़ना? हमने ऐसे बारिशों के शोर बहुत देखे हैं। ये जो राहुल गांधी जी हैं, आज लद्दाख पहुंच गए, हाईवे पे चल के बिगर गड्ढे की सड़क पे चलकर सुरक्षित बॉर्डर जहां डेवलप्ड है वहां पर जाके कह रहे हैं हम मोदी जी को हटा देंगे। अरे भैया, जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो देश की अर्थव्यवस्था कहां थी, देश की सेना कहां थी, देश के अंदर जो आंतरिक हालात कहां थे? और ये जो आज कश्मीर से आपने बुला रखे हैं ना आतंकवादियों के समर्थक, मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस देश का अभिन्न अंग है 370 हटा हुआ कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, और वो हुआ है। और अब कभी भी कश्मीर अलग नहीं होगा, याद रखना। सुनिए, पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को थर्ड दे रहे हैं, धमका रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान से ही चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खड़ा हुआ कोई भाजपा के धमका नहीं सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है भाजपा के किसी बंदे की कि वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाए। सुप्रीम कोर्ट का ही आखिरी फैसला होता है। भाजपा की और सरकार की हिम्मत तो इतनी थी कि 370 हटा दिया। अब 370 हटाने से जिसको दिक्कत हो रही है वो कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जाए। देश तो 370 हट गया कश्मीर में। सत्ता के नशे में तो हिटलर ने भी बहुत कुछ कर दिया था। घरों में बंद करके 370 खत्म करना कोई बहादुरी नहीं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, इसे कहते हैं मोदी का जादू। कल तक जो सेना पे पत्थर मारते थे, भारतीय ध्वज को जलाते थे और कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह, हमें चाहिए पाकिस्तान। आज वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। बाबूजी बचाओ मुझे। ये है मोदी की ताकत। हर आतंकी, हर भ्रष्टाचारी, हर चोर चिल्ला रहा है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये जनता बोल रही है, आएगा तो मोदी ही। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो चीजें कही उसका जवाब दिया, जो बातें कही। देखिए, वो धारा 370 की बात कर रहे थे। सरदार पटेल ने पूरे देश को जोड़ा। नेहरू जी की गलती से माता के मुकुटमणि पे जो दाग रह गया था उसे मिटाने का अमिट प्रयास अमित शाह जी ने किया। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। इस मुगालते में न रहिए, ये नेहरू का नहीं नरेंद्र का भारत है, ये नरेंद्र का भारत है। और जिस कश्मीर में आप कहते थे कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उस कश्मीर में आज तिरंगा रैली हो रही है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ठीक है, बात लद्दाख से कश्मीर तक आ गई क्योंकि बहुत करीब है। और वहीं जाकर राहुल जी ने कहा है कि 24 तो हम जीत कर रहेंगे गारंटी के साथ। तो ये गारंटी किस बात की है और इस गारंटी के पीछे वजह क्या है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष और बयान आता है कि भैया सब लोग मिल लीजिए, अगर मोदी से लड़ना है तो सब मिलकर मोदी से लड़ेंगे, तो अकेले राहुल गारंटी कैसे दे देंगे? मोदी की टोली को हटाने के लिए 26 दल साथ आए। मोदी की टोली तो हट जाएगी, बट उसके बाद घोड़ी कौन चढ़ेगा? सब कोई एक बात भूल चुका है कि इन्होंने साथ जुड़ के एक चीज डिसाइड की थी कि हम बिना पीएम के फेस के आगे बढ़ेंगे। पर अगर आपने पीएम ही नहीं घोषित किया है, लोग ना एक चेहरे से जुड़ते हैं। हम लोग को मोदी जी, आपको लगता है राहुल जी को चेहरा घोषित कर देना चाहिए? एक्चुअली करने से उनका नुकसान होगा कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी इसको एक व्यक्तिगत लड़ाई बना देगी। नामदार वर्सेस कामदार,
राहुल वर्सेस मोदी ऐसा बना देगी तो इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दे। लेकिन अगर ना भी करें तो भी एक परेशानी है। बाकी के जो 25, मुझे राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं है, बट जो बाकी के 25 दल जुड़े हैं उन सब पे भ्रष्टाचार के लाछन है और कई सारी प्रॉब्लम्स है। वो लोग क्या देश को आगे बढ़ने देंगे? देश ये कह रही है कि जो 38 पार्टीज हैं उनके 26 पार्टी है यानी इंडिया है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये भूल गई कि वो पार्टी जो बीजेपी है जिसके अंदर 38 पार्टी के दल है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला जाता है उसको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है। मतलब दिव्या, आप ये मान रही हैं कि उधर भ्रष्टाचारी है तो जिन लोगों के साथ आप लोगों का गठबंधन हुआ है वो भ्रष्टाचारी है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है। अब कैसे नहीं? अभी आपने कहा ना कि इधर है तो उधर भी है, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि इधर है। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन, भ्रष्टाचार है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के अंदर नहीं है। आराम से एक मिनट। जब प्रवक्ता बोला करे तो सिर्फ अपनी उस तरीके की, मैंने देखा है कि जब आप दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं ना तो आप नेता हैं, नेता हैं। देखिए यहाँ सब ज्ञानी हैं, यहाँ ज्ञान नहीं चाहिए। यहाँ देखिए ज्ञानियों की लाइन लगी हुई है, इधर ज्ञानी उधर ज्ञानी, यहाँ ज्ञानी वहाँ ज्ञानी, दिल्ली से, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से। तो भाई साहब आपका ज्ञान नहीं, आपकी बात, आपकी दिल की बात आनी चाहिए। आप जो दिल से सोचते हैं वो जाना चाहिए। एक सेकंड जवाब। विद्या जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को गारंटी छोड़ो, पहले तो 1984 के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर हुए नरसंहार में माफी मांगनी चाहिए। और वो तो गारंटियों की बात कर रहे हैं, एक गारंटी उन्होंने राजस्थान में दी थी, 72 सभी किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में दी थी, कर्ज माफ हो जाएंगे। क्या हुआ? और एक गारंटी कर्नाटक में दी थी। आज वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार क्या कहते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है गारंटी पूरी करने के लिए। तो कांग्रेस की गारंटी फर्जी होती है, ये जनता मानती है, इसीलिए कह रही है आएगा तो मोदी। प्रेम जी एक सेकंड आप, हाँ प्रेम जी एक सेकंड। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो गंभीर है, तभी तो चर्चा हो रही, तभी तो प्रतिक्रियाएं हैं। अब राहुल गांधी देश में कनेक्शन बना रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, ऐसे इनके पैरेलल में दूसरा कोई नेता जनता से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इससे पहले भी राहुल गांधी, नीतीश जी, ममता जी, केजरीवाल जी, ये सब कनेक्ट नहीं हो रहे जनता से। जो पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा। किसी भी के मुकाबले राहुल गांधी ज्यादा कनेक्टेड है। आपने जितने भी नाम लिए या दूसरे भी हैं, तो राहुल गांधी की बातों में इसलिए वजन है, वो जनता की नब्ज को समझकर बता रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, गारंटी तो बहुत दी गई है। आप सबको पता है 2002 से ही कांग्रेस मोदी जी को हटाने की गारंटी दे रही है और गारंटी देते देते एंटोनियो माइनो थक गई। अब उनके सुपुत्र उतरे हुए हैं। जो व्यक्ति एक अदद अपना लोकसभा का सीट नहीं जीत सकता है, क्या आप कल्पना करिए नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय, नरेंद्र मोदी जैसे विश्वसनीय इतने बड़े फिगर को उसकी औकात है कि वो गारंटी देगा। राहुल गांधी की बातें केवल और केवल हास्यास्पद लगती है। राहुल गांधी दो ही चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पे परिवार का कब्जा जारी रहे और भ्रष्टाचार में माँ, बेटा और दामाद जेल के अंदर जाने से बचे। ठीक है, एक सेकंड। सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। क्या परिवारवाद कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर नहीं है, अमित शाह के अंदर नहीं है, राजनाथ के अंदर नहीं है? और जो ये बात कर रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा कि राहुल गांधी किस तरीके से भारत। दिव्या जी, फिर मैं कह रहा हूँ, आप बार बार कह रही है कि भ्रष्टाचारी उधर है तो इधर भी है, आप कह रहे हैं उधर परिवारवाद है तो इधर है, तो मतलब आप मान लेती है। इन्होंने पुराने दंगों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेवात के दंगे कैसे भूल गए? मणिपुर में लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया, मात्र 36 सेकंड। अच्छा एक सेकंड, आराम से भैया, थोड़ा धीरे, आराम से। बहुत पसीना बह रहा है। देखिए, मौसम में गर्मी बहुत है, यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे विपक्ष के व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि वो गारंटी ले रहे हैं कि 24 में कांग्रेस जीतेगी तो इसको मानना चाहिए।
मोदी मोदी। जब देश पूरा मोदी मोदी कह रहा है, मन से मुंह तक मोदी मैं है, फिर कहने के लिए और सुनने के लिए बचा क्या है? राहुल गांधी जी दुकान लगा रहे हैं, दुकान लगा के चल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान। हमारी संस्कृति में प्यार परिवार में मिलता है, और जिन्हें परिवार में नहीं मिलता वो दुकानदारी करने जाते हैं। ये दुकान में कौन सी मोहब्बत मिलती है, ये बच्चों को पता है, इस दुनिया इस जनरेशन को पता है। ये दुकान वाले लोग हैं, दुकानदारी करने वाले लोग हैं। हम तो यही जानते हैं कि परिवार में प्यार और बाजार में व्यापार होता है, लेकिन राहुल गांधी की दुकानदारी नहीं चलेगी, इस भारतवर्ष में नहीं चलेगी ये दुकान। हाँ बोलिए। हाँ जी, सवाल ये नहीं है कि ये जो 25 दल हैं, ये 26 दल हैं, जब ये जीत जाएंगे, क्या इनके पास एक कॉमन कैंपेन आइडियोलॉजी है? क्या इनके पास आगे बढ़ने का एजेंडा है? क्या इनके पास अगर एक भी डिसीजन करना हो, 26 लोग अगर साथ हो जाते हैं, इतने सारे लोग एक खिचड़ी बना सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, एक दाल मखनी नहीं बना सकते। दाल मखनी। अब भैया देखिए, आप लोगों को तय करना है कि दाल मखनी खाएंगे कि खिचड़ी खाएंगे। क्या खाएंगे, दाल मखनी खाएंगे कि खिचड़ी खाएंगे? दाल मखनी की खिचड़ी? दाल मखनी खाएंगे। इधर दाल मखनी की खिचड़ी। ये देख लो भाई साहब, दाल मखनी चारों तरफ से आवाज आ रही है। देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, मैं गिनवा देता हूँ। दिल्ली में अंडा, पश्चिम बंगाल में अंडा, उत्तर प्रदेश में अंडा, मध्य प्रदेश में अंडा, राजस्थान में अंडा, झारखंड में अंडा। अरे भैया, ऑमलेट पार्टी मोदी को हटाने की बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज धरती पुत्र में इतना ही। धरती पुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।